नमस्कार दोस्तों, शुभ नवरात्रि। माता रानी आप सभी को स्वस्थ एवं प्रसन्न रखें। दोस्तों, आप सबने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना होगा। ये तीनों प्रकार के माइंड हमारे बिहेवियर और पर्सनालिटी को शेप करते हैं। कॉन्शियस माइंड, जिसको कि हिंदी में हम चेतन अवस्था कहते हैं, ये डायरेक्टली हमारे व्यवहार में परिलक्षित होती है। जैसे कि कोई हमसे सवाल पूछता है और हम तत्काल उसका जवाब देते हैं, तो वो हम तभी दे सकते हैं जब हम कॉन्शियस रहते हैं। या आप जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो जब हम चलाना सीखते हैं तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड यानी जो चेतन माइंड है वो काम करता है। वो ये सोचता है कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर बढ़ाना है। धीरे धीरे जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो चेतन माइंड ये काम करना बंद कर देता है। फिर हम गाड़ी जो चलाते हैं वो हम अनकॉन्शियस माइंड की सहायता से चलाते हैं। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? जिसको कि हम अचेतन मन कहते हैं। अचेतन मन हमारे मस्तिष्क का लगभग 50% हिस्सा होता है। यहाँ वे इच्छाएं और यादें होती हैं जो सक्रिय अवस्था में तो नहीं होती हैं, लेकिन हम इन तक पहुंचते हैं और जब हम पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, उसको हम ट्रिगर करते हैं, तो वो सक्रिय अवस्था में आ जाती हैं। जैसे हमारी बचपन की कोई खुशनुमा याद हो, तो नॉर्मली हम उसको याद नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम बैठते हैं और उसके बारे में रिकॉल करते हैं, उस याद को हम ट्रिगर करते हैं, तो वो हमें मेमोराइज होने लगता है। यह काम हमारा अचेतन मन करता है। एक हमारा और मन होता है जिसको कि हम अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन का वह हिस्सा है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। यह बेसिकली छिपे हुए खजाने की तरह होता है। हमारी बहुत सी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, वे सब अवचेतन मन में जाकर एकत्रित हो जाती हैं। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। इसकी सहायता से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी, अच्छा या बुरा। बस जरूरत है कि इसको उपयोग में लाने की कला को सीखने की। अवचेतन मन सही या गलत नहीं जानता, बस वह हमारी सोच पर कार्य करता है। यदि हम इसे पॉजिटिव फीडिंग देंगे तो यह पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी भी ये कहती है कि आप हमेशा अच्छा सोचें। एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो आप क्या करेंगे? अब इसको अच्छे से कैसे सोचेंगे? पॉजिटिव थॉट्स रखने से क्या होगा कि हम मानते हैं कि हमको डायबिटीज हो भी गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम रूटीन लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, परहेज से रहेंगे और डायबिटीज को हम ओवरकम करेंगे। उसके साथ हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि हे भगवान, मुझे तो डायबिटीज हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे रहूंगा, तो ये नेगेटिव थॉट्स हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या दे रहे हैं? नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं। तो आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। आपको एंजाइटी होगी, आपको टेंशन होगा, और एंजाइटी और टेंशन ये सब मिलकर के शुगर लेवल और हाई कर देंगे, जिससे कि क्या होगा? हमारा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल कैसे बनाया जाए। कुछ ऐसी टिप्स और टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही पावरफुल बना सकते हैं, जिससे कि आप जैसा सोचते हैं वैसा पा सकते हैं। जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आप पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल साइंस साइड विद डॉक्टर कीर्ति से, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।